बच्चों तो आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स। ठीक है, 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम इसका? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसकी करेंगे आज हम क्या? प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 हम पहले ही कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो जिसने नहीं देखा अभी तक वो वाली वीडियो देख सकता है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 पिछली वाली वीडियो से कर लेना। इसमें करेंगे हम प्रश्नावली 1.2। इसका सवाल नंबर 1। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 पहले से दिया हुआ है और इसने बोल दिया है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 ये चीज हमें क्या है? सिद्ध करनी है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमने एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे मान के सिद्ध करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या। ठीक है, उल्टा मानते हैं। ये है तो अपरिमेय संख्या, पहले इसने बोल दिया है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। हम क्या करने वाले हैं? हम √5 को अपरिमेय ना मान के परिमेय मानते हैं। क्या? परिमेय। ठीक है, तो माना लिखेंगे कि हम इसका, ठीक है, √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मान रहे हैं? उल्टा मान रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो आगे फिर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और जैसे ही हम गलत प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करके कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज आ जाएगी। ठीक है, और वो गलत चीज की वजह से ही, ठीक है, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम उल्टा मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मान के हम कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और वो जब गलत आएगी तो इसका मतलब है हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये करेंगे। तो अगर ये √5 हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो क्या हम √5 को a/b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ बस p q की जगह हमने a और b ले लिया। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, और a और b क्या चीज है? a और b दोनों के दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। कौन से पूर्णांक हैं? सहभाज्य। सहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक दोनों, a भी और b भी, दोनों के दोनों। अच्छा, ये सहभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब है? सहभाज्य का क्या मतलब होता है? सहभाज्य का मतलब ये है कि a और b दोनों ऐसे हैं, ठीक है, कि इन दोनों के अंदर से कुछ भी एक कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। इसका मतलब समझे? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं एक बार। मान लो कि अपना है 10/15 है। अब ये बताओ, क्या इनको हम सहभाज्य गुणनखंड बोल सकते, सहभाज्य पूर्णांक बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 10 के अंदर 2 गुणा 5 और 15 के अंदर 3 गुणा 5, ये दोनों के अंदर 5-5 है। मतलब इन दोनों में से हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन a और b हमने जो माने हैं, ठीक है, √5 बराबर a/b, तो a और b कैसे पूर्णांक माने हैं? जो कि सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब इन दोनों के बीच में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इन दोनों के बीच में, दोनों में से कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते, मतलब और नहीं काट सकते। ठीक है, a और b। हाँ, अगर जैसे 10/15 है, अगर इसको मैं काट दूं, 5 भी बाहर निकाल दूं, 2/3, तो ये क्या हो गया? अब इन दोनों में से निकाल सकते हैं क्या कुछ कॉमन? नहीं निकाल सकते। 2/3। ठीक है, तो ये अब हो गए, क्या हो गए? सहभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? मतलब सहभाज्य पूर्णांक हो गया। ठीक है, जिनको और फर्दर ना काटा जा सके, मतलब और आगे ना काटा जा सके। ठीक है, तो ये ऐसे पूर्णांक है। अब हम इसी चीज को गलत प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हमने तो ये मान लिया है कि a और b के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और आगे चल के अगर a और b में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, तो अगर इनमें से कुछ कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो चीज मानी थी वो गलत है, हम गलत है। मतलब हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
परिमेय संख्या है, और आगे और परिमेय संख्या है, इसको हमने a बटा b के रूप में लिखा, और हमने ये बोल दिया है कि a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर लास्ट में चल के अगर इन दोनों a में से भी कुछ निकल आया कॉमन और b में से भी निकल आया, तो इसका मतलब अपन गलत है, हमने जो माना है वो गलत है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि √5 परिमेय संख्या नहीं है जो हमने माना था, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, समझ में आया? ये करने वाले हैं। ठीक है, तो b को हम इधर भेजते हैं, √5b बराबर a, ऐसे हो जाएगा। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, दोनों की साइड, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर √5b, इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं हम और इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 बचेगा और स्क्वायर जो है b पे चढ़ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर मतलब 5 गुणा b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को समझो जरा, क्या जो a स्क्वायर है और ये इधर 5 है, ठीक है, क्या 5 a से a को विभाजित करता है? बिल्कुल। क्यों? देखो, मान लो मैंने इधर लिखा है 2 गुणा 5 बराबर 10, ठीक है, मतलब इधर मैंने कुछ गुणा करके लिखा और इधर कुछ लिखा, ठीक है। देखो इधर भी क्या है 5, ये डॉट लगा है, डॉट मतलब वही गुणा, ठीक है, 5 गुणा b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है, मतलब इधर दो चीजें गुणा में हैं और बराबर a स्क्वायर। तो इसका इधर देखो सेम चीज, मैंने इसी चीज को इधर देखते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 2 गुणा 5 बराबर 10। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 10 जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 10 में से हम 5 को भी बाहर निकाल सकते हैं, 5 भी कॉमन निकाल सकते हैं और 2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 5 से और 2 से विभाजित हो रहा है। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं ना इधर भी कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 जो है a स्क्वायर के अंदर क्या है, ठीक है, a स्क्वायर के अंदर जो है मतलब a के अंदर क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः 5 a के अंदर उभयनिष्ठ है। 5 a के अंदर कॉमन है, ये अतः 5 a को विभाजित करता है, ये लिख लेते हैं, 5 a को विभाजित करता है, ठीक है, एक लाइन, ठीक है, समझ गए? ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, ठीक है, जो a स्क्वायर है अपना, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a 5 जो है a को विभाजित कर रहा है, तो एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a बराबर 5c, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 5 जो है a को विभाजित करते हैं, हमने 5 को गुणा लिख दिया है, मतलब a को लिख दिया है 5 गुणा c कुछ भी हो सकता है, c एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा में c, ठीक है, 5 a को जो है विभाजित करता है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इस a की वैल्यू 5c किस में रखेंगे, a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू रखेंगे हम ऊपर वाले समीकरण में, ठीक है, ऊपर वाले में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a की इसमें रखेंगे तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 25c स्क्वायर, क्या आ गया 25c स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 5 से इधर भेज देंगे 5 को, इसको 5 को उधर भेजेंगे तो ये 25 को काट देगा, 5 बचेगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा इधर 5c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेम वही बात यहां भी होगी, जरा ध्यान से देखने दो, इस वाले में नजर मारो और इस वाले में नजर मारो। जैसे मैंने इधर बोला था, ये गुणा करके एग्जांपल दिया था कि जो दो चीज गुणा हो रही हैं और जो बराबर आता है, ये दोनों चीजें इसको विभाजित कर रही है, ठीक है। सेम यहाँ देखो a स्क्वायर दो चीजों से गुणा हो रहा है 5 का और डॉट b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 a को a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। सेम इधर चीज यही आ गई, ठीक है।
कि जो ये 5 है, 5 क्या है, b को भी विभाजित कर रहा है, क्योंकि b स्क्वायर क्या है, 5 गुणा c स्क्वायर, 5 गुणा c स्क्वायर, इसका मतलब 5 भी b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और हमने याद करो शुरू में क्या मानना था कि a और b जो हैं, क्या माना था कि a और b जो हैं सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब था कि इन दोनों के अंदर कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इन दोनों में से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये बस लास्ट यही है। ठीक है, इनको मतलब हम और छोटा नहीं कर सकते काट के। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि 5 जो है a को विभाजित कर रहा है और इधर 5 b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था, ठीक है, जो माना था वो यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, इसमें एक लाइन और लिख दो कि 5 जो है b को भी विभाजित करता है। ठीक है, एक लाइन और लिख दो इसको इसमें नीचे। अतः 5 b को भी विभाजित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि अतः 5 जो है 5 a और b। ठीक है, इसके बाद अब हम अगली लाइन इधर कर रहे हैं। ठीक है, इधर अतः 5 और 5 जो है a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन हमने शुरू में मान लिया था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः इसलिए हमने जो कल्पना की थी, कल्पना क्या की थी कि मान लो ये एक √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमने जो कल्पना की थी वो गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे की जो सवाल है वो बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इनसे थोड़े से अलग है, वो ज्यादा आसान है, बल्कि ये बस एक थोड़ा सा ऐसा था जिसमें थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, एक आध दो सवाल ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो कर लो इसको। तो हम करते हैं अब प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2। ठीक है, क्या करना है, इसमें भी वही करना है, सिद्ध करना है हमें कि 3 + 2√5 ठीक है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो वही जो सवाल हमने किया था ना पिछले सवाल में कि √5 हमने प्रूफ किया था ना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं सवाल नंबर 1 में। ठीक है, कि √5 खाली √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको ये भी सिद्ध करना है, अब ये सिद्ध करना है कि ये जो है पूरी की पूरी ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम ये मान लेंगे, हम उल्टा मानेंगे, हम मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताओ, जब ये परिमेय संख्या है तो क्या इसको हम a/b में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वही होती है परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p q की जगह a/b रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम 3 + 2√5 इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b ≠ 0, b कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और a और b कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। a
और b दोनों कैसे हैं, सहभाज्य पूर्णांक। ठीक है, मतलब a और b को और ज्यादा नहीं काटा जा सकता। ठीक है, मतलब इन दोनों में से s वही सहभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब है, पिछली क्लास में हम पिछली क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इन दोनों में कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, 2√5 ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी माइनस 3 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, अब टू क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √5 के साथ, तो 2 को भी उधर भेजेंगे हम, 2 को भी उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, √5 बराबर √5 बराबर 1/2। ठीक है, ये डिवाइड हो गया 1/2, और इधर क्या है, a/b माइनस 3। ठीक है, माइनस 3। ओके, तो √5 बराबर 1/, ठीक है, 1/2 को क्या है, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a/2 भी आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अब देखो जरा इसमें। ठीक है, क्या 3/2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 मतलब ये एक क्या है, परिमेय। ठीक है, और a/b तो हमने माना ही था, क्या है, ये परिमेय संख्या। a/b ऐसे मतलब वो है सहभाज्य पूर्णांक है जो a/b। ठीक है, a/b तो है ही पूर्णांक, और इसके नीचे 2 आ गया तो ये भी क्या है, परिमेय है। a/b ये भी तो परिमेय है, बस इसके नीचे 2 आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब ये भी क्या है, परिमेय। अब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या ये पूरी की पूरी, ठीक है, मतलब ये पूरी परिमेय आ गई। ठीक है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताओ, जब परिमेय संख्या और बराबर में इधर √5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रूट जो 5 है ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन क्या ये परिमेय है, नहीं, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इधर जो है पूरा का पूरा जो है परिमेय संख्या आ जाए और इधर अपरिमेय आ जाए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, हमने ये देख सिद्ध कर लिया कि एक साइड तो क्या है, पूरा परिमेय आ रहा है, और एक साइड जो है ये परिमेय होना चाहिए, तभी तो ये इक्वालिटी का साइन बैठेगा, तभी तो बराबर का क्या मतलब होता है, दोनों साइड की चीजें बराबर। तो इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन इधर क्या आ गया, इधर तो अपरिमेय आ गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, ये √5 जो है परिमेय होना चाहिए, परंतु √5 एक अपरिमेय। ठीक है, √5 परिमेय होना चाहिए, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमने जो माना था, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, हमने जो कल्पना की थी वो गलत है, और इससे ये सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, और ये जो है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट है, सवाल नंबर 2। ठीक है, कर लो इसको। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, वही सेम सवाल है, इसमें भी हमें वही सिद्ध करना है कि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ये 3 चीजों को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय। ठीक है, सवाल नंबर 1 पहला करते हैं एक बार। ठीक है, क्या है, 1/2, तो क्या करेंगे हम, वही 1/2। हम सबसे पहले वही करेंगे कि इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक, ठीक है, वही माना कि 1/2 रूट एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2
1/√2 बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर b 0 नहीं होता और a और b क्या है, वही सहभाज्य पूर्णांक, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो √2a बराबर b आ जाएगा, ठीक है। तो √2 बराबर b/a, ठीक है, b/a। ओके, अब एक चीज बताओ, a/b क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है ये, ठीक है। a/b क्या है, हमने पूर्णांक माने हैं ऐसे सहभाज्य पूर्णांक जो कि परिमेय संख्या है। अच्छा, a/b जब परिमेय संख्या है तो क्या इसका उल्टा भी परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। पर ये क्या है, परिमेय, परिमेय, ये तो हमने मान लिया था, ठीक है। तो क्या b/a, जो b/a है इसका उल्टा, वो भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, मतलब b/a क्या है, परिमेय, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या आ गया, ये वाला एक परिमेय संख्या। अगर इधर भी परिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, √2, और √2 क्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो मतलब हमने जो माना था वो गलत है, ठीक है, हमने जो माना था वो गलत है, और 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही चीज लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में लिखवाया है, बिल्कुल सेम वही चीजें इसमें भी लिखनी है, ठीक है, वही लिखेंगे, ठीक है। इसमें चलो लिख देता हूं मैं एक लाइन, इस वाले में लिख दे रहा हूं, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमने जो माना था वो गलत है, और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चलो ठीक है, ये हो गया अपना इसका पहला सवाल। इसके बात करते हैं ये दूसरा सवाल, बिल्कुल सेम ऐसा ही होना है, ठीक है। कर लेते हैं इसको एक बार पहले खुद ट्राई करके देखो, वैसे ऐसे लिख के, ठीक है। एक बार वीडियो को रोक कर खुद से ट्राई करो, खुद से जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना पेपर में लिखने में आसानी होती है, नहीं तो क्या है, भूल जाते हैं। फिर पहले हमें तो वीडियो देखकर या फिर फॉर्मूले देखकर हमें लगता है हाँ ये तो इसमें ये लगना है, ये रख देंगे तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं करते ना तो पेपर में जाके फंसते हैं। पेपर में क्या है, जब सॉल्व करने बैठते हैं कहीं फंस जाते हैं तो पूरा टाइम उसी में फंसा रह जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें कैसे करें, इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 7√5 को हम a/b में लिख सकते हैं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो √5 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a/b और इधर आके 7 आ जाएगा, ठीक है। ये तो वही सेम चीज देखो, a/b क्या है, a/b परिमेय, इसीलिए ठीक है, इसीलिए a/7b भी परिमेय होगी, है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, परिमेय है। लेकिन क्या √5 परिमेय है, नहीं है, पहले हम सिद्ध कर चुके हैं ये अपरिमेय है। ये पूरा का पूरा क्या है, परिमेय, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है अपना परिमेय, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत आ गया, क्योंकि बराबर का निशान है तो दोनों साइड परिमेय परिमेय होना चाहिए। ऐसा थोड़ी एक साइड परिमेय आ जाए और एक साइड अपरिमेय आ जाए,
इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो गलत है, और √5 मतलब 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही लाइन है इसमें भी लिख लेना, जैसे उस वाले सवाल में लिखेंगे। ठीक है, सेम। अगला और करते हैं। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल दूसरे सवाल के जैसा ही है। तीसरा, कोई माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6 + √2 बराबर a/b लिख सकते हैं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, नीचे वाला। ठीक है, 6 को उधर भेजें रूट, ताकि हमें √2 अलग मिल जाए, और ये सारे वही सेम कर देंगे। ठीक है, √2, ये 6 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, बस। अब वही सेम चीज, क्या 6 एक परिमेय संख्या है? बताओ। बिल्कुल है, 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे क्या है, 1 है, p/q के रूप में लिख सकते हैं 6। ठीक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय। ठीक है, और ये क्या है, परिमेय। अगर ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या आएगी, परिमेय। ठीक है, इसका मतलब हम इसको थोड़ा पेपर में क्या है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये तो डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसे सर्कल मार के, तीर मार के। तुम ऐसे लिख सकते हो कि 6 एक परिमेय संख्या है, a/b भी एक परिमेय संख्या है, a/b - 6 पूरी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, परंतु √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना था या जो कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या है, वो गलत है। कल्पना गलत है, मतलब हम गलत हैं। ठीक है, और इससे ये सिद्ध होता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हो गया अपना सवाल नंबर तीसरा, पूरा तीसरे के तीनों सवाल हो गए। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज होगी पूरी, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हुआ, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, अगर इन प्रश्नावली 1.1 पहले ही पिछली वीडियो में है, वो वीडियो में देख लेना, और ये वीडियो, अगर इन दोनों वीडियो में से कुछ कोई ऐसी चीज हो जो समझ ना आई हो, तो कमेंट में आप लिख देना। ठीक है, अगर कमेंट में आप लिख दोगे तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, जो चीज ना समझ आई हो या जो क्वेश्चन ना समझ आया हो। ठीक है, ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। और बच्चों, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करो, क्योंकि अर्धवार्षिक अब नजदीक ही आ गए हैं। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितने जल्दी हो सके वीडियो लाने की। ठीक है, ट्राई करेंगे कि अर्धवार्षिक तक ज्यादा से ज्यादा चैप्टर हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें होगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वो शुरू करेंगे, उसमें मजा आएगा। ठीक है बच्चों, अगर क्लास समझ आ रही हो और अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो पढ़ने में, ठीक है, तो एक बार चैनल हमारा जो है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, और इस चैनल पे हम जो है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स खत्म करने वाले, सभी क्लासों का, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहना, बने रहना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ओके।